Assalamualaikum to everyone. Guys, welcome back to my YouTube channel Untold Need Guidance. पी ब्लॉक के इस लेक्चर नंबर सेकंड में आज हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़, देन आफ्टर दैट जो है ना हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड सा बोरान की तरफ जाएंगे और इसी लेक्चर में जो है ना हम बोरान फैमिली को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो हियर वी गो एंड गेट योर एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ यू एंड नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट रिगार्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, बोरॉन इज नॉन मेटालिक इन नेचर। इसको तो हमने पहले भी देखा कि इट इज़ अ टिपिकल नॉन मेटल। ठीक है, इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड, एक्सट्रीमली हार्ड। इट एग्जिस्ट्स इन मनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स, हमने देखा था वहाँ पे इसके दो एलोट्रोप्स हैं। ठीक है, एलोट्रोप्स क्या आइसोटोप्स, वहाँ पे हमने क्या देखा था, एबंडेंस आइसोटोपिक, सॉरी वहाँ पे हमने आइसोटोप्स देखे थे। अच्छा, इट एग्जिस्ट्स इन मनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस, बोरॉन हैज़ अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये पॉइंट आपने याद रखना है नीट के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हो नीट इस पॉइंट को। ठीक है, ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लैटिस बोरॉन हैज़ अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर सॉफ्ट मेटल्स विथ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एज यू नो दैट कि ये जो बोरॉन के अलावा जितने भी मेंबर्स हैं ना, दे आर मेटल्स एंड आपको पता ही होगा कि मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। उसके बाद तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि विच इन द फॉलोइंग एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो है ना इज नॉट द इज नॉट द या कह सकते हैं कि डज नॉट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप 13 एलिमेंट्स डज नॉट शो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसमें आंसर आएगा बोरॉन, बिकॉज दैट इज नॉन मेटालिक इन नेचर। इट इज़ वर्थ फाइल टू नोट दैट गैलियम विथ अनयूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट 303 Kelvin could exist in liquid state in summer. Its high boiling point 2627 Kelvin makes it a useful material for measuring high temperatures. अच्छा, तो ये दो पॉइंट्स आपने इंपॉर्टेंट रखने गैलियम के बारे में। दोनों पॉइंट्स नीट के लिए इंपॉर्टेंट, दोनों पॉइंट्स तो आप खुद भी लिख सकते हो वहाँ पे नीट इन दो पॉइंट्स को। गैलियम एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट, मतलब इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इन समर। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि इट हैज़ गॉट लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ओके, इट हैज़ गॉट लो मेल्टिंग पॉइंट और इसी वजह से जो है मेल्टिंग पॉइंट, इसी वजह से ये एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट इन समर। इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, मतलब इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होने का कारण जो है इसको यूज़ किया जाता है टू मेजर हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, हाई टेम्परेचर्स। उसके बाद डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होती है, कोई भी एलिमेंट हो डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं, लेकिन एस ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्शन अपने याद रखनी है, दैट इज पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एक तो आप याद रखना गैलियम के बारे में ये दो पॉइंट्स, और ये इसका बोरॉन का अनयूजुअली क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड बनता है वहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिफरेंट एयर एंड वाटर एंड एसिड्स एंड बेस की तरफ। अच्छा, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन द सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ वेरी हाई। ऑब्वियसली जितना साइज कम होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट 3 की हम बात करें यहाँ पे, the sum of the first 3 ionization energy is very high. This prevents it to form plus 3 ions and forces it to form only covalent compounds. It's only, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि ये जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स में जो है ना, कौन सा वाला एलिमेंट ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड्स में एग्जिस्ट होता है, यानी कौन सा वाला एलिमेंट ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, तो उसका आंसर सीधा आएगा बोरॉन। ठीक है, उसके बाद बट एज वी मूव फ्रॉम द ग्रुप, ये यहाँ पे दंदराजी लिख रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयनाइजेशन कंसिडर डिक्रीज एंड इज देयरफॉर एबल टू फॉर्म Al3 पॉजिटिव आयन। इन फैक्ट एलुमिनियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि एलुमिनियम जो है ना, इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज इट्स मेटालिक इन नेचर। ठीक है, इट्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे जो है ना, यहाँ तक ये बात किसकी कर रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, इनर्ट पेयर इफेक्ट की, जिसका मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बोला था कि ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, इसमें क्या होता है कि आपका जो एस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो नॉर्मली हायर मेंबर्स में या हैवियर मेंबर्स में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, और उसी वजह से जो है वो वहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ड्यू टू द पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इंटरवीनिंग डी एंड एफ ऑर्बिटल्स द इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज holds ns electrons tightly and thereby restricting their participation in the bonding। यानी इसी को हम कहते हैं व्हाट, यानी
restricting their participation in the bonding due to the increase in nuclear charge. Due to increase in nuclear charge, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है ना, तो इट मीन्स कि ये जो एन एस इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और उसी वजह से जो है ना वो वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में, और इसी इफेक्ट को हम नाम देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, एंड इट्स नॉर्मली ऑब्जर्व्ड इन द हैवियर मेंबर्स, ठीक है। अच्छा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओनली पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में बी इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनफैक्ट गैलियम इंडियम एंड थैलियम बोथ +1 एंड +3, ऐसा नहीं है कि इनर्ट पेयर हैवियर मेंबर से इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है तो वहाँ पे सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इनका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3 यानी कॉमन इज +3, ठीक है। लेकिन ये जो हैवियर मेंबर जो है ना वो +1 भी दिखाते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और उनमें नॉर्मली +1 जो है ना वो ज़्यादा स्टेबल रहता है ड्यू टू मतलब हैवियर मेंबर्स में, ठीक है। +1 and +3 oxidation states are observed. The relative stability of +1 oxidation state progressively increases for heavier elements. तो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बोला था कि ये जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट या हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ये इसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन ये जो मतलब +1 नॉर्मली यहाँ पे ग्रुप 13 की बात कर रहे हैं, तो अगर हम ग्रुप 13 की बात करेंगे, द स्टेबिलिटी ऑफ द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इट विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप, वाइल एज द स्टेबिलिटी ऑफ द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अच्छा, ये यहाँ पे इसने ऑर्डर दिया, ठीक है, एल्यूमिनियम लेस देन गैलियम लेस देन इंडियम लेस देन थैलियम। अच्छा, इट सेज दैट इन थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट गैलियम इंडियम एंड थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रिडोमिनेंट, यानी ये जो थैलियम जो है ना, ये जो लास्ट मेंबर है ग्रुप बोरॉन फैमिली का ग्रुप 13 का, दैट इज थैलियम। और थैलियम में जो है, तो थैलियम यहाँ पे थैलियम की बात कर रहा है कि इट सेज दैट कि इसमें जो है ये जो डोमिनेंट है प्रिडोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +1, दैट इज +1 यानी डोमिनेंट का मतलब दैट इज स्टेबल, यानी इसमें जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है थैलियम दैट इज +1, वायर एज द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन कैरेक्टर। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सपोज अगर हमारे पास थैलियम है, नॉर्मली जो है ना इट इज़ Tl, इट शोज +1 ऑक्सीजन स्टेट, और ये क्या दिखाता है, Tl दिखाता है +3 भी, लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब जब भी कहीं पे आपको यहाँ पे दिखेगा कि कोई भी थैलियम का कंपाउंड +3 ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एज यू नो दैट कि इट इज़ नॉट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट फॉर थैलियम, ओनली दिस वन इज स्टेबल, तो ये कोशिश करेगा कि इसमें कन्वर्ट होने की, यानी Tl+3 से जाने की, मतलब फ्रॉम Tl+3 टू Tl+1, थैलियम +3 टू थैलियम +1 जाने की कोशिश करेगा, बिकॉज दिस प्रोसेस लीडिंग टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी। तो अगर आप देखोगे +3 टू +1 यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, ठीक है, यानी थैलियम +3 की रिडक्शन हो रही है। इंशाल्लाह रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लेंगे, जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है ना उसको हम नाम देते हैं रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना दैट्स कॉल्ड रिडक्शन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे थैलियम +3 की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। जब इसकी रिडक्शन होती है ना, जिसकी रिडक्शन होती है ना उसकी खुद क्या होती है, वो खुद एक्ट करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, वो खुद एक्ट करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहीं पे एनसीईआरटी मेंशन कर रही है कि Tl+3 ऑक्सीजन स्टेट इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन कैरेक्टर। उसके बाद द कंपाउंड्स इन द +1 ऑक्सीजन स्टेट आर एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एनर्जी कंसंट्रेशंस आर मोर आयनिक देन दोज इन +3 ऑक्सीजन स्टेट। इस पॉइंट को आपने हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे मैंने लिखा है इन लोअर ऑक्सीजन स्टेट कंपाउंड्स आर मतलब इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इन लोअर ऑक्सीजन स्टेट कंपाउंड्स आर मेनली आयनिक, बट इन हायर ऑक्सीजन स्टेट कंपाउंड्स आर मेनली कोवेलेंट। यहाँ पे आपने देखा होगा कि बोरान जो है इट नॉर्मली शोज +3, और +3 इज हायर ऑक्सीजन स्टेट, एंड इन हायर ऑक्सीजन स्टेट आपका कंपाउंड मेनली क्या होता है, कोवेलेंट होता है। और याद रखना मेरे बात, जब आपका कंपाउंड यानी लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, दैट विल बी मतलब वो ज़्यादा आयोनिक होगा इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि स्टेबिलिटी ऑफ द +1 ऑक्सीजन स्टेट, थैलियम के लिए प्रोडोमिनेंट कौन सा है, थैलियम +3 ऑक्सीजन स्टेट क्या एक्ट करेगा, और आयोनिक नेचर किस ऑक्सीजन स्टेट में ज़्यादातर रहता है कंपाउंड में, ठीक है। उसके बाद है और एक पॉइंट, इन ट्राईवैलेंट स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ये जो है ना मैंने ये हाईलाइट किया यहाँ पे, ये सारा मतलब ये जो कुछ लाइन्स है यहाँ पे, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। इसको यहाँ पे आप नीट लिख लेना, और यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ +1 ऑक्सीजन स्टेट, यानी थैलियम +3 ऑक्सीजन स्टेट में क्या एक्ट करेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन स्टेट मतलब यानी +3 या +1 ऑक्सीजन स्टेट में मेनली आपका कंपाउंड कैसा, उसका नेचर कैसा रहेगा, इट्स आयोनिक और कोवेलेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद in trivalent state the number of electrons around the central atom in a molecule of compounds of these elements। ट्राइवेलेंट स्टेट में क्या होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स around the central atom in the molecule of these compounds,
यानी दीज कंपाउंड्स का मतलब ग्रुप 13 की बात कर रहा है, ठीक है। सपोज बोरॉन विल बी ओनली 6, यानी अगर आप BF3 की बात करोगे, सपोज इट्स BF3, तो इसने यहाँ पे बोरॉन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, ठीक है। कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? 3 बॉन्ड्स, ठीक है। BF3 इट्स B, यहाँ से F, यहाँ से एक F, यहाँ से एक F, ठीक है। F सॉरी एक F यहाँ से और एक F यहाँ से। तो अगर आप देखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने सराउंड कर रहे हैं, एक बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, 2 3 और 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने सराउंड कर रहे हैं? 6। तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि जब भी किसी सेंट्रल एटम का, किसी भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ऑक्टेट का मतलब जब उसने जो है ना, जब उसके सराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसी को हम कहते हैं ऑक्टेट का कंप्लीट होना। तो जब किसी का ऑक्टेट कंप्लीट हो, या हम कह सकते हैं कि जब भी किसी सेंट्रल एटम में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अराउंड द, मतलब जब भी किसी मतलब कम मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के अराउंड 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हम उस टाइम नाम देते हैं दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन और कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम जो नॉर्मली होते हैं ना, कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन दे आर नॉर्मली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, बिकॉज इनके जो है ना, इनके सराउंड में, यानी इनके अराउंड जो है ना ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर और लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस कंडीशन को आपने याद रखना कि लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा, will be only 6. Such electron deficient molecules have tendency to accept a pair of electrons to achieve a stable electronic configuration and thus behave as Lewis acid. तो याद रखना मेरी बात, ये लिविस एसिड होता क्या है? लिविस एसिड की डेफिनेशन आप वहाँ पे साइड में लिख सकते हो। लिविस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, ठीक है। लिविस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, और लिविस बेस इसका उल्टा था, लिविस बेस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है। तो पहली बात हमने देखनी यहाँ पे कि चलो लिविस एसिड जो है ना, इट इज़ द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, लेकिन लिविस एसिड कौन एक्ट कर सकता है? लिविस एसिड सिर्फ मतलब वही एक्ट कर सकता है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा वही इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, यानी अपनी स्टेबल, ये कह रहा है ना यहाँ पे द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब नोबल गैस कन्फिग्रेशन, और नोबल गैस कन्फिग्रेशन का मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, उनके मतलब उनके जो है ना सराउंड में, तो नॉर्मली जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि BF3 जो है, नॉर्मली आप याद रखो कि कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, दे एक्ट एज लिविस एसिड बाय एक्सेप्टिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, द टेंडेंसी टू बिहेव एज लिविस एसिड्स डिक्रीज, ये मैं आपको अभी बोलूँगा, ये वाला पॉइंट, लेकिन फिलहाल आप याद रखो मतलब लिविस एसिड क्या होता है, और BF3 जो है ना, इट एक्ट्स एज लिविस एसिड या कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, बिकॉज नॉर्मली कोई भी कंपाउंड ऑफ बोरॉन होगा, BF3 BI3 BCl3, ठीक है, they act as Lewis acid because they are electron deficient in nature and they can accept lone pair of electron, ठीक है। they can accept a pair of electron from the donor, ठीक है, जिसके पास लोन पेयर होगा उससे वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, वो हम आगे देख लेंगे। उसके बाद the tendency to behave as Lewis acid decreases with the increase in the size down the group, tendency to behave as Lewis acid decreases। तो असल में जो है ये किसकी बात कर रहा है? मतलब ये वाला पॉइंट जो है ना, द टेंडेंसी टू बिहेव एज लिविस एसिड्स डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द साइज डाउन द ग्रुप। असल में ये बात कर रहा है कि इसकी सपोज अगर हम बात करेंगे मतलब क्लोराइड्स की, सपोज BCl3 की बात करते हैं, BCl3 AlCl3 GaCl3, ठीक है। फिलहाल मैंने इन तीनों की बात की। तो अगर हम इनका ऑर्डर देखें ना, लिविस एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, दैट इज BCl3 इज ग्रेटर, आप अच्छे से वहाँ पे लिख लेना, ठीक है। BCl3 इज ग्रेटर देन AlCl3 इज ग्रेटर देन GaCl3। तो असल में क्या होता है कि इट सेज दैट कि लिविस एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, तो डिक्रीज हो रहे हैं ना ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ, ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज। असल में जो है ना डाउन द ग्रुप आपका जो है ना, यहाँ पे सेंट्रल एटम सपोज बोरॉन, यहाँ पे एल्यूमिनियम, इनका साइज इंक्रीज होता है और इसी वजह से जो है ना इनकी लिविस एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। लेकिन अगर सेंट्रल एटम सेम रहेगा, सपोज यहाँ पे जो है BI3 BBr3 BCl3 एंड BF3, यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम सिर्फ बोरॉन बिल्कुल सेम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ऑर्डर क्या आ रहा है, इट इज़ BI3 is greater than BBr3 is greater than BCl3 is greater than BF3। तो among all the suppose ट्राईहैलाइड्स ऑफ बोरॉन, जो वीकेस्ट लिविस एसिड होगा दैट इज BF3, वीकेस्ट लिविस एसिड, यानी जिसकी बहुत कम स्ट्रेंथ होगी, बहुत कम टेंडेंसी होगी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डोनर, वो कौन होगा? BF3 होगा। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिविस एसिड फ्रॉम द कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन या हैलाइड्स ऑफ बोरॉन दैट इज BI3। इसको आपने याद रखना है और इसको भी याद रखना है। उसके बाद BCl3 easily accepts the lone pair of electrons from ammonia to form BCl3NH3। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि हाउ दिस मतलब ये किस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, हाउ दिस मतलब ये किस तरह से अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज बोरॉन, दिस इज BCl3। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बनाए थे नॉर्मली? 1 2
और 3 यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स, और प्लस अमोनिया यानी अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनिया, एज यू नो दैट कि नाइट्रोजन हैज़ गॉट 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट होंगे बॉन्डिंग में, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा फ्री, उसको हम कहेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर। वो जो लोन पेयर जो है ना बोरॉन एक्सेप्ट करके जो है ना वहाँ पे क्या बना था, इट इज़ BCl3NH3, इट इज़ BCl3, यहाँ से 3 Cl कंपाउंड्स, 3 Cl मॉलिक्यूल्स या 3 Cl एटम सॉरी, और यहाँ से NH3। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे असल में क्वेश्चन किस तरह से बनता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि जब BCl3 लोन पेयर एक्सेप्ट करता है फ्रॉम अमोनिया से, वहाँ पे आपका कौन सा कंपाउंड बन रहा है, वहाँ पे बन रहा है BCl3NH3। दूसरा पॉइंट जो बन रहा है कि वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन कहाँ से कहाँ चेंज होती है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे दिस बोरॉन BF3 या BCl3, दे हैव गॉट sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन हैव गॉट sp2 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। मैं यहाँ से नहीं बोलूँगा कि हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से आ गई, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप वहाँ पे देख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर आसानी के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। उसके बाद तो अगर आप देखोगे, सपोज क्वेश्चन बनेगा कि हाउ BCl3 या हाउ कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन अचीव द स्टेबिलिटी, दे अचीव द स्टेबिलिटी बाय एक्सेप्टिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाय एक्सेप्टिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, मतलब इसी का मतलब है टू अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और टू अचीव द स्टेबिलिटी। लेकिन AlCl3 की बात कर रहा है, AlCl3 अचीव स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग व्हाट, बाय फॉर्मिंग अ डाइमर। तो मतलब AlCl3 अंडरगोज डाइमराइजेशन, ठीक है, ये खुद के साथ जो है ना AlCl3 जो है ना, इसका और एक कंपाउंड जो है ना वहाँ पे बॉन्ड्स बना रहा है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अगर यहाँ पे भी आप देखोगे एल्युमिनियम नॉर्मली यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है, तो इट इज़ टेट्राहेड्रल, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन अगर आप देखोगे, ये 2 एल्युमिनियम एटम्स के दरमियान ब्रिज एक्ट करता है, ठीक है, तो क्लोरीन यहाँ पे ब्रिज एक्ट करता है, ठीक है। Cl क्लोरीन इज इक्वल टू ब्रिज, इट्स नॉट कि एल्युमिनियम ब्रिज एक्ट करेगा, इट्स क्लोरीन एक्ट कर रहा है ब्रिज बिटवीन एल्युमिनियम एटम्स, ठीक है। बाकी ये बॉन्ड एंगल जो है ना, या ये बॉन्ड एंगल ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर उतना डिफिकल्ट या मतलब इतना ज़्यादा मतलब वो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, यहाँ पे कितना, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं, बस ये याद रखोगे एल्युमिनियम अचीव स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग ए डाइमर और बाय अंडरगोइंग डाइमराइजेशन। और याद रखना क्लोरीन जो है ना, इट एक्ट्स एज ब्रिज, और एल्युमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। उसके बाद इन ट्राइवेलेंट स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स बीइंग कोवेलेंट, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि इन ट्राइवेलेंट स्टेट का मतलब इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स आर मेनली कोवेलेंट, एंड इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स आर मेनली आयोनिक फॉर ग्रुप 13 एलिमेंट्स। तो जनरल में याद रखना, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स आर नॉर्मली कोवेलेंट, इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स आर नॉर्मली आयोनिक। In trivalent state, most of the compounds being covalent are hydrolyzed in water. They are hydrolyzed in water in trivalent state. तो किस स्टेट में जो है ना, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स को हाइड्रोलाइज किया जाता है, दैट इज इन +3 ऑक्सीडेशन और ट्राइवेलेंट स्टेट। यहाँ पे आपने इस सारे पैराग्राफ को याद रखना है, सारे जो पॉइंट्स, ये जो 2 ऑर्डर्स मैंने आपके साथ शेयर किए, और ये जो मैंने एल्युमिनियम के रिगार्डिंग या मतलब BCl3 के रिगार्डिंग बोला। उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इन ट्राइक्लोराइड्स का मतलब जब 3 क्लोराइड एटम्स सराउंड करेंगे, ठीक है, सपोज AlCl3 है, ठीक है। ट्राइक्लोराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस इन वाटर फॉर्म टेट्राहेड्रल ट्राइक्लोराइड्स, द ट्राइक्लोराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस इन वाटर फॉर्म टेट्राहेड्रल स्पीशीज, यानी टेट्राहेड्रल स्पीशी कौन है यहाँ पे, इट इज़ MOH4 नेगेटिव, ठीक है, इट्स MOH4 नेगेटिव। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एम की विसिनिटी में या इसके सराउंडिंग्स में 4 OH ग्रुप्स जो है ना, 4 OH ग्रुप्स जुड़े हैं, ठीक है। तो जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है ना, तो नॉर्मली हमारे पास वहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। या नॉर्मली आप याद रखो, जब 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, और sp3 की शेप या ज्योमेट्री क्या होती है, दैट इज टेट्राहेड्रल। द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ मेटल M is sp3। Aluminum chloride is in acidified aqueous solution form octahedral. It's AlH2O 6 times 3 पॉजिटिव आयन। याद रखना मेरी बात, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ट्राइक्लोराइड, एल्युमिनियम AlCl3 भी ट्राइक्लोराइड है, और सपोज बोरॉन भी ट्राइक्लोराइड है BCl3, ठीक है, BCl3। लेकिन यहाँ पे ये एल्युमिनियम क्यों, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, असल में देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नॉर्मली नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्मड, या नंबर ऑफ लिगेंड्स जो मतलब, या नंबर ऑफ लिगेंड्स या नंबर ऑफ ग्रुप्स जो सेंट्रल एटम के साथ जुड़े होंगे डायरेक्टली, ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो यहाँ पे असल में 4 ग्रुप्स जुड़े हैं OH, और यहाँ पे 6, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। और जब हमारे पास, जब हम इंशाल्लाह कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है, वहाँ पे आपका
वहाँ पे दो तरह की ज्योमेट्री पॉसिबल है, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पॉसिबल होती है, ठीक है। तो असल में देखो यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये एल्युमिनियम किस तरह से अपना कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 बन रहा है टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो यहाँ पे असल में क्या होता है कि एल्युमिनियम जो है इसके पास जो है ना एम्प्टी 3D ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, और वही यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने देखा, यहाँ पे लिखा है इन दिस कम्प्लेक्स आयन यानी AlH2 6 3 पॉजिटिव आयन द 3D ऑर्बिटल्स ऑफ एल्युमिनियम आर इन्वॉल्व एंड द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एल्युमिनियम इज sp3d2, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन भी याद रखनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होगा हाइब्रिडाइजेशन इज दिस, और कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली sp3। असल में क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आपने यहाँ पे याद रखना है। नॉर्मली जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं जितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं ना उतने ही नंबर, यानी आपकी हाइब्रिडाइजेशन किसके बराबर होती है, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन दैट गिव्स अस द स्टीरिक नंबर। आल्सो स्टीरिक नंबर गिव्स अस द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जब लोन पेयर कोई नहीं होगा। यानी अगर आप यहाँ पे देखोगे देयर आर 4 ऑर्बिटल्स, 3 p के और एक s का, ठीक है, यानी 3 + 1 = 4। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे सपोज यहाँ पे 4 बॉन्ड्स इसने बनाए हैं, ठीक है, तो 4 बॉन्ड्स यानी 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे इट्स sp3d2, ओवरऑल जो है ना 6 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। 6 ऑर्बिटल्स यानी यहाँ पे 6 बॉन्ड्स बन रहे होंगे, ठीक है। नॉर्मली हम सिंगल बॉन्ड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि एल किस तरह से अपना कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 4 to 6। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एम्पिटी ऑर्बिटल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ चलते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। रिएक्टिविटी, अब रिएक्टिविटी की बात कर, दिस वाज ऑल अबाउट द ऑक्सीजन स्टेट एंड ऑल दैट। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, बोरॉन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। देखो बोरॉन जो है ना, बोरॉन के बहुत सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन, ठीक है। नॉर्मली इसने पहले भी मेंशन किया था कि इट हैज़ गॉट मनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स। एक होते हैं आइसोटोप्स और एक होते हैं एलोट्रोप्स। जिस तरह से एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, वो जो है ना फ्लोरीन है, दीज आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इसी तरीके से बोरॉन की कुछ एलोट्रोप्स हैं, कुछ हैं क्रिस्टलाइन और कुछ हैं एमॉर्फस। लेकिन इट सेज दैट कि बोरॉन इज अनरिएक्टिव और वी कैन से इट्स इनर्ट। ये पहला पॉइंट आपने याद रखना है नीट के लिए, ठीक है। नीट के लिए ये पॉइंट आपने पहले याद रखना है, किस फॉर्म में बोरॉन अनरिएक्टिव और इनर्ट बिहेव करता है, दैट इज इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। उसके बाद amorphous boron and aluminum metal on heating in air form B2O3 and Al2O3 respectively with dinitrogen एट हाई टेम्परेचर दे फॉर्म नाइट्राइड्स। तो नॉर्मली यहाँ पे हमने याद रखना है कि सिर्फ एमॉर्फस बोरॉन रिएक्ट करता है टुवर्ड्स, यानी किसके साथ, टुवर्ड्स एयर, सिर्फ एमॉर्फस बोरॉन, वाइल एज क्रिस्टलाइन बोरॉन इज अनरिएक्टिव। लेकिन एल्युमिनियम मेटल नॉर्मली रिएक्ट करता है, ठीक है। तो जब एयर यानी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म द नॉर्मल ऑक्साइड्स, लेकिन जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं इनको दे फॉर्म नाइट्राइड्स, दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म नाइट्राइड्स, ठीक है। तो याद रखना मेरी बात, अगर बोरॉन होगा वहाँ पे इट इज़ B2O3, अगर एल्युमिनियम होगा दैट इज़ Al2O3, अगर बोरॉन नाइट्रेट दैट इज़ Bn, अगर एल्युमिनियम दैट इज सिंपली Al(N). तो एल्युमिनियम नाइट्रेट की फॉर्मूला क्या है कि Al(N), असल में जो है इट इज़ Al3 पॉजिटिव एंड N3 नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से B3 पॉजिटिव एंड N3 नेगेटिव, ठीक है। बाकी ऑक्साइड आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये फॉर्म नाइट्राइड्स भी बनाते हैं और ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। उसके बाद द नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स वेरीज डाउन द ग्रुप। देखो अब चूँकि यहाँ पे पाँच एलिमेंट्स हैं ग्रुप 13 में, देर इज़ बोरॉन, देर इज़ एल्यूमिनियम, देर इज़ गैलियम, देर इज़ इंडियम, देर इज़ थैलियम। यहाँ पे 5 एलिमेंट्स इन मतलब टोटल में 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो नॉर्मली जो है ना हमने एक इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बोला था कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डाउन द ग्रुप, यानी मेटल ऑक्साइड्स नॉर्मली होते हैं बेसिक एंड योर नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर नॉर्मली व्हाट, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, दे आर नॉर्मली न्यूट्रल और एसिडिक, ठीक है। लेकिन कुछ एसिडिक कुछ ऑक्साइड जो है ना दे आर ऑल्सो एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनका नेचर देखना है एंड दिस नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरीज डाउन द ग्रुप, बोरॉन ट्राइऑक्साइड, बोरॉन ट्राइऑक्साइड क्या होता है, इट्स B2O3, ठीक है। बोरॉन ट्राइऑक्साइड इज एसिडिक एंड रिएक्ट्स विथ बेसिक मेटल ऑक्साइड्स फॉर्मिंग मेटाबोरेट्स। ये पॉइंट मैं आपको अभी बोलूँगा, लेकिन फिलहाल आप याद रखो आपका जो बोरॉन का जो ऑक्साइड है बोरॉन ट्राइऑक्साइड दैट इज एसिडिक इन नेचर। उसके बाद एल्यूमिनियम एंड गैलियम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम गैलियम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक एंड दोज ऑफ इंडियम एंड थैलियम आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर इन देयर प्रॉपर्टीज़। तो पहला जो है ना बोरॉन का दैट इज एसिडिक, उसके बाद जो 2 एल्यूमिनियम गैलियम दे आर एम्फोटेरिक, और लास्ट के 2 इंडियम एंड थैलियम जो है दे आर बेसिक इन नेचर, यानी इनका ऑक्साइड्स का नेचर। और नॉर्मली जो है ना
एसिडिक ऑक्साइड जो है ना, एसिडिक ऑक्साइड ये नॉर्मली किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड के साथ या बेसिक ऑक्साइड के साथ। तो इट सेज दैट यहाँ पे एडिशनल में एक पॉइंट बोल रहा है कि ये जो बोरॉन का ऑक्साइड होता है ना, बोरॉन ट्राइऑक्साइड यानी एसिडिक ऑक्साइड या बोरॉन ट्राइऑक्साइड, इट रिएक्ट्स विथ बेसिक या मेटल ऑक्साइड्स, बनाता है वहाँ पे मेटल बोरेट्स। इस पॉइंट को आपने अलग से सेपरेटली याद रखना है। एक तो नेचर ऑफ ऑक्साइड से याद रखना है और ये पॉइंट भी याद रखना है कि बोरॉन ट्राइऑक्साइड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड फॉर्म्स मेटाबोरेट्स। ठीक है, मेटाबोरेट्स आगे हम देख लेंगे वहाँ पे, जब हम वहाँ पे बोरक्स या वगैरह और कंपाउंड्स को पढ़ लेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि मेटाबोरेट्स कहाँ से किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपने यहाँ पे क्या याद रखा, रिएक्टिव टुवर्ड्स एयर में, तो रिएक्टिव टुवर्ड्स एयर में आपने याद रखना है कि क्रिस्टलाइन बोरॉन इज इनर्ट वाइल एज एमॉर्फस बोरॉन इज रिएक्टिव। ठीक है, और नॉर्मली क्या बनाते हैं ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स, और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स भी आपने याद रखना है। और यहाँ पे याद रखना है व्हाट, यहाँ पे रखना याद कि आपका जो बोरॉन ट्राइऑक्साइड है या बोरॉन का जो ऑक्साइड है, इट नॉर्मली रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल बोरेट्स। इट्स मेटल, ठीक है, मेटल बोरेट। ओके, अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड अल्कलीज। अल्कली का मतलब क्या होता है, अल्कली मतलब बेस। ठीक है, बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स एंड अल्कलीज इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर, यानी यहाँ पे आपने याद रखना है कि बोरॉन जो है ना, इट इज़ इनर्ट, इट डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स एंड अल्कलीज, यानी ना तो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है ना तो बेस के साथ, और ना ही जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है रिएक्ट कर रहा है टुवर्ड्स एयर। ठीक है, तो याद रखना मेरी बात, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। नॉर्मली जो है ना बोरॉन जो है ना, इट इज़ नॉर्मली इनर्ट, सिर्फ ये जो है ना एमॉर्फस फॉर्म में रिएक्ट करता है टुवर्ड्स एयर। बाकी जो है ना एसिड के साथ, बेस के साथ या बेस के साथ ही मतलब इनर्ट है, रिएक्ट नहीं करता है, और नॉर्मली इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म ये अनरिएक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम डिजॉल्व्स इन मिनरल एसिड्स एंड एक्वियस एल्कलीज एंड दस शोज एम्फोटेरिक कैरेक्टर, यानी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, एल्यूमिनियम एक तो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी। ठीक है, तो जब भी कोई सब्सटेंस एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगी और बेस के साथ भी, एट दैट टाइम हम उसको कहते हैं कि यार ये जो है ना, ये एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखा रहा है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी वहाँ पे आप क्या आ रहा था, दैट वाज एम्फोटेरिक। यहाँ पे अगर आप देखोगे एल्यूमिनियम एंड गैलियम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो यहाँ पे रिएक्शन विथ मिनरल एसिड्स एंड एक्वियस अल्कलीज, एल्यूमिनियम डिजॉल्व्स इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करके असल में बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, लेकिन ये डिसोसिएशन फॉर्म है Al3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और यहाँ पे 3 मतलब हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है ऑन रिएक्शन विथ मिनरल एसिड्स। तो याद रखना, इट इज डाइल्यूट HCl, इट्स नॉट कंसनट्रेटेड। ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन। तो क्वेश्चन दिया जाएगा, सपोज कौन सा गैस लिबरेट होता है जब एल्यूमिनियम मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। हाउ एवर कंसनट्रेटेड, देखो हम बात करें ना किन की, मिनरल एसिड्स की, लाइक HCl होता है या H2SO4 होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है हाँ, लेकिन डाइल्यूट भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हाउ एवर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रेंडर्स एल्यूमिनियम पैसिव बाय फॉर्मिंग एन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस, यानी इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जो है ना एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा। जो वहाँ पे क्या होता है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रेंडर्स एल्यूमिनियम पैसिव बाय फॉर्मिंग एन ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस, यानी वहाँ पे जो है ना ऑक्साइड लेयर किसके साथ, किसके ऊपर बनती है, किस सरफेस के ऊपर, एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर, एंड वो वहाँ पे बिहेव करता है फिर इनर्ट। तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि नॉर्मली आपका जो एसिड होना चाहिए वो होना चाहिए मिनरल एसिड, ना कि मतलब मिनरल और डाइल्यूटेड एसिड नॉर्मली, लेकिन वो भी होना चाहिए HCl या H2SO4, नाइट्रिक एसिड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। उसके बाद एल्यूमिनियम ऑल्सो रिएक्ट्स विद एक्वियस अल्कली एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन। तो याद रखना मेरी बात, चाहे एल्यूमिनियम मिनरल एसिड के साथ ट्रीट करेंगे हम या एक्वियस अल्कली के साथ, वहाँ पे जो है ऑलवेज जो है ना हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, यहाँ पे भी लिबरेट होता है हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम ऑल्सो रिएक्ट विद एक्वियस, अच्छा, एल्यूमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, वाटर प्लस NaOH मतलब एक्वियस अल्कली, एक्वियस एक्वा मीन्स वाटर। तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अगर आप देखोगे इट इज़ Na पॉजिटिव AlOH4 नेगेटिव, इट इज सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। अगर हम AlO4 नेगेटिव को देखेंगे, इट इज टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट थर्ड का मतलब एल्यूमिनियम पे यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये वाला पॉइंट है ना, ये प्रोडक्ट आपने याद रखना है। ऊपर तो आपको पता होगा कि AlCl3 बनेगा, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ पे क्या बनता है, या तो सोडियम टेट्राहाइड्रोक्स एल्यूमिनेट थर्ड या टेट्राहाइड्रोक्स एल्यूमिनेट थर्ड आयन बनता है। ठीक है, नॉर्मली जब मतलब ये डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, इट इज़ Na पॉजिटिव प्लस AlOH4 नेगेटिव। ठीक है, इट इज़ टेट्राहाइड्रोक्स एल्यूमिनेट, इसका आयन जो होगा इट इज़ टेट्राहाइड्रोक्सी, बिकॉज OH यहाँ पे OH स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्सी, टेट्रा फॉर 4, टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट थर्ड, या अगर सोडियम भी साथ होगा दैट इज़ सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट थर्ड। ठीक है, उसके बाद है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस।
दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विथ हैलोजेंस टू फॉर्म ट्राईहैलाइड्स। तो नॉर्मली जो है ना ये क्या बनाते हैं, ट्राईहैलाइड्स नॉर्मली जो है ना दे आर टेट्रावेलेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने कहा कि एक्सेप्ट TlI3, यानी ये जो Tl इट इज़ व्हाट इट इज़ बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम आयोडाइड। TlI3 जो है एक्सेप्ट, यानी आपने याद रखना है कि TlI3 जो है ना इट डज़ नॉट एग्जिस्ट। TlI3 जो है इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, ये पॉइंट आपने याद रखना है। दिस इज़ द जनरल रिएक्शन EX3। यहाँ पे होगा सपोज BF3 AlCl3 या और कोई, लेकिन याद रखना आयोडाइड ऑफ थैलियम जो है ना, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम, हाँ थैलियम आयोडाइड जो है या थैलियम आयोडाइड, ठीक है, इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन, ठीक है। Certain important trends can be observed in the chemical behavior of group 13 elements. The trichlorides, bromides, and iodides of the all being covalent in nature are hydrolyzed in water. Species like tetrahedral and octahedral, except in boron, exist in aqueous media. तो ये पॉइंट हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था पिछले पेज पे, लेकिन आपने याद रखना है मेरी बात, ये जो टेट्राहेड्रल स्पीशीज होंगी ना दैट इज MOH4 नेगेटिव, लेकिन जो ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज होंगी दैट इज MH2O, यानी दैट इज MH6 टाइम्स 3 पॉजिटिव, एक्सेप्ट इन बोरॉन। याद रखना मेरी बात, बोरॉन जो है नॉर्मली अपना कोऑर्डिनेशन नंबर या उसकी जो कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 होते हैं, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि बोरॉन क्या बनाता है, BF4 नेगेटिव, यानी मैक्सिमम जो बोरॉन 4 बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन एल्युमिनियम 6 भी बनाता है, ठीक है, या उसके बाद जो मेंबर्स होंगे वो 6 भी बनाते हैं, ठीक है। तो MOH4 हर एक बनाएगा, बोरॉन हो, एल्यूमिनियम हो, गैलियम हो, इंडियम हो, थैलियम हो। टेट्राहेड्रल स्पीशी तो हर एक बनाएगा, लेकिन ऑक्टाहेड्रल जो है MH2 6 टाइम्स हर एक बनाएगा, लेकिन एक्सेप्ट बोरॉन। बोरॉन जो है उसका कोऑर्डिनेशन 6 नहीं जा सकता, ठीक है, यानी बी सपोज चाहे वो BF6 हो, BF6 3 नेगेटिव हो, या चाहे वो 3 नेगेटिव आएगा, नहीं 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, हाँ एक सेकेंड, BF6, हाँ BF6 3 नेगेटिव, एक तो BF6 या तो BF6 3 नेगेटिव, या सपोज BH2O6 3 पॉजिटिव, ये जो है ना यानी बोरॉन का कोऑर्डिनेशन नंबर, इट नेवर फॉर्म 6 बॉन्ड्स, ठीक है, बिकॉज मतलब इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होते हैं ड्यू टू, मतलब 6 बॉन्ड्स क्यों नहीं बना गए, ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। एल्यूमिनियम क्यों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखा रहा है, उसकी वैलेंसी क्यों 4 से ज़्यादा एक्सीड होते हैं, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो इन शॉर्ट पॉइंट आपने याद रखना है कि टेट्राहेड्रल MOH4 नेगेटिव हर एक बनाता है, बोरॉन भी बनाता है, लेकिन ये जो ऑक्टाहेड्रल जो है ना MH2 6 हर एक बनाता है एक्सेप्ट बोरॉन, ठीक है। उसके बाद द मोनोमेरिक ट्राइहैलाइड्स, द मोनोमेरिक ट्राइहैलाइड्स बीइंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड्स, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इजीली, ये तो हमने वहाँ पीछे भी देखा पिछले पेज पे, ठीक है। तो BF3 जो है ना इट इज़ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम है। तो अपनी मतलब ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, गेन करने के लिए ये क्या करता है, इट बिहेव्स एज लिविस एसिड, इट एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अमोनिया एंड फॉर्म्स व्हाट, BF3, या सपोज BCl3 भी था वहाँ पे, ठीक है, इट वॉज BCl3 वहाँ पे। तो कोई भी ट्राइहैलाइड होगा, कोई मसला नहीं, हर एक ट्राइहैलाइड बिहेव करेगा लिविस एसिड, ठीक है। सो BF3 इट इज़, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना एरो, तो ये जो एरो जो है ना, इस एरो का मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये इसको नाइट्रोजन डोनेट करता है, ठीक है। जब भी आप इस तरह का बॉन्ड देखोगे नॉर्मली इस तरह से हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो नॉर्मल जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें जो है जो 2 एटम्स होते हैं ना, हर एक का एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब वहाँ पे कंट्रीब्यूशन जाता है, यानी एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सपोज अगर मैं बात करूँ कंपाउंड AB है, सपोज इट्स AB, और इसी तरीके से और एक कंपाउंड है इट्स लाइक A, और यहाँ से मैंने इस तरह से एरो बनाया इट इज़ B। तो ये दोनों बॉन्ड्स हैं, सपोज दिस बॉन्ड इज नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज व्हाट, लेकिन ये जो एरो है ना, एरो डबल हेडेड एरो, इट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे जो ये जो सिंगल बॉन्ड है इसमें जो है ना B का एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है और A का एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन B कंट्रीब्यूट कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ए कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन याद रखना मेरी बात, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो जहाँ से एरो आएगा ना, यानी जहाँ से अगर आप देखोगे डायरेक्शन, तो इसमें जो है ना ए दोनों इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स दैट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से हो रहा है। तो ये कह रहा है मोनोमेरिक ट्राइहैलाइड्स, मोनोमेरिक ट्राइहैलाइड्स का नॉर्मली बोरॉन के हैलाइड्स, लेकिन एल्युमिनियम के जो हैलाइड्स जो होते हैं दे आर डाइमेरिक बिकॉज दे अंडरगो डाइमराइजेशन टू अचीव द स्टेबिलिटी। उसके बाद इट इज़ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल्स दैट बोरॉन
ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बोरॉन हैज़ गॉट मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ 4, ये तो हमने इंट्रोडक्शन में बोला, इट इज़ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि बोरॉन जो है ना ये आउट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं बना था, आउट्राहाइड्रल आयन नहीं बना था, इट इज़ ओनली ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। अपना कोऑर्डिनेशन नंबर अपनी कोवेलेंस बियॉन्ड 4 एक्सटेंड नहीं करता है, ना तो BF6 3 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, ना BH26 टाइम्स 3 पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिंस द डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल विथ एल्यूमिनियम एंड अदर एलिमेंट्स, द मैक्सिमम कोवेलेंस कैन बी एक्सपेक्टेड बियॉन्ड 4, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ना 4 से ज़्यादा जा सकता है। मोस्ट ऑफ द अदर मेटल हैलाइड्स सपोज AlCl3 आर डाइमराइज्ड थ्रू हैलोजन ब्रिजिंग। तो आपने जो है ना पिछले पेज भी देखा होगा कि वहाँ पे जो है ना AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, दैट इज़ नॉट द मोनोमेरिक क्लोराइड, दैट इज़ डाइमेरिक। दैट्स वाई यहाँ पे इसने लिखा AL2Cl3, AlCl3 अचीव स्टेबिलिटी बाय अंडरगोइंग डाइमराइजेशन। और वहाँ पे हेलोजन जो है ना दैट एक्ट्स एज ब्रिज। द मेटल स्पीशीज कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हेलोजन इन दिस हेलोजन ब्रिजिड मॉलिक्यूल्स। तो ये जो डाइमराइज्ड हैलाइड्स जो होते हैं ना, या इनको हम नाम देते हैं हेलोजन ब्रिजिड मॉलिक्यूल्स, ये किस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं? बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हेलोजन्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, बोरॉन इज अनेबल टू फॉर्म BF6 3 नेगेटिव, यानी बोरॉन अपना कोऑर्डिनेशन नंबर बियॉन्ड 4 मतलब एक्सटेंड क्यों नहीं कर पाता है, एक्सपेंड क्यों नहीं कर पाता? इट इज ओनली ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, बोरॉन इज अनेबल टू एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, देयरफॉर द मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ बोरॉन कैन नॉट एक्सीड 4, ठीक है। इसकी मैक्सिमम कोवेलेंस 4 है, इट कैन नॉट बी एक्सीडेड बियॉन्ड दैट बिकॉज ड्यू टू द अनएबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। उसके बाद जो है ना सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन की तरफ आते हैं, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। ओके, सम यूजफुल कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन आर बोरक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड एंड डाइबोरेन। 3 कंपाउंड्स याद रखना, बोरक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड एंड डाइबोरेन। पहले हम बात करेंगे बोरक्स की। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ फार्मूला Na2B4O7 10 टाइम्स वाटर, यानी इसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, ठीक है। Na2B4O7 10 टाइम्स वाटर, ठीक है। इन फैक्ट इट कंटेन्स द टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स, टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स जो है ना, इट इज़ लाइक दिस। टेट्रा न्यूक्लियर मतलब, टेट्रा न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है? टेट्रा न्यूक्लियर, टेट्रा न्यूक्लियर, टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स यानी असल में जो है ना इट इज़ B4, आई थिंक इट्स B4 का मतलब होता है टेट्रा न्यूक्लियर, जिसमें जो है ना सेंट्रल एटम 4 टाइम्स होगा, टेट्रा न्यूक्लियर, ठीक है। तो फिलहाल आप ऐसे याद रखो, इट कंटेन्स द टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स लाइक B4O5 OH4 2 नेगेटिव, ठीक है। ये तो इसके टेट्रा न्यूक्लियर, यानी इट कंटेन्स B4O5 OH4 2 नेगेटिव एंड करेक्ट फॉर्मूला देयरफॉर इज Na2B4O5, ये इसकी करेक्ट फॉर्मूला रहेगी। लेकिन नॉर्मली इट्स Na2B4O7 10 टाइम्स वाटर। तो करेक्ट फॉर्मूला क्या है? इट इज़ Na2B4O5 OH4 टाइम्स 8 एंड 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पे। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म की शेप में जो है ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फार्मूला की मतलब जो है ना, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्टेक्ट मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फार्मूला, तो यहाँ पे आएंगे 8 टाइम्स 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे 4 जो है ना अंदर चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से 5 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे इट्स 10 टाइम्स वाटर। तो नॉर्मली आपने ये फॉर्मूला याद रखने, लेकिन इट एग्जिस्ट एज टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स, और उसके टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स के हिसाब से इसकी फॉर्मूला ये आ रही है। उसके बाद बोरक्स डिजॉल्व्स इन वाटर टू गिव एन अल्कलाइन सोल्यूशन। अल्कलाइन सोल्यूशन का मतलब दैट इज़ बेसिक। देखो असल में क्या होता है, ये जो बोरक्स है, सपोज यहाँ पे इसने बोरक्स लिखा, इट्स Na2B4O7 डिजॉल्व्स इन वाटर, डिजॉल्व्स इन वाटर बनाता है वट, वहाँ पे क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड। इसकी फॉर्मूला है H3BO3। H3BO3 इज़ द फॉर्मूला ऑफ, यहाँ पे ये 3 है, ठीक है। इट इज़ H3BO3, इट इज़ ऑर्थोबोरिक एसिड और नॉर्मली बोरिक एसिड। तो जब बोरॉन वाटर में डिजोल्व होता है ना, वहाँ पे आपको क्या सोल्यूशन मिलता है? अल्कलाइन। इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड इट्स अल्कलाइन इन नेचर, या बेसिक इन, बेस होते हैं ना बेसिक इन नेचर। अच्छा, उसके बाद ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ना UPSC 2007, यानी वहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, जब बोरॉन वाटर में डिजोल्व होता है ना, तो वहाँ पे जो सॉल्यूशन बनता है उसका नेचर क्या होता है? उसका नेचर होता है अल्कलाइन। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है केरला PET 2013 में, तो मतलब मैंने वहाँ पे लिखा था
वो टेट्रान्यूक्लियर जो है ना बोरक्स, इट नॉर्मली कंटेन्स टेट्रान्यूक्लियर यूनिट्स एंड उसकी करेक्ट फार्मूला क्या है, तो वहाँ पे फार्मूला पूछी गई थी, ठीक है। और इसी तरीके से जो है ना टेट्रान्यूक्लियर यूनिट्स मतलब जेई में पूछा गया था। उसके बाद ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट ऑन हीटिंग बोरक्स फर्स्ट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड स्वेल्स अप। तो पहले क्या करता है, अच्छा, ऑन फर्दर हीटिंग इट टर्न्स इनटू अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड विच सॉलिडिफाइड इन ग्लास लाइक मेटल नोन एज बोरक्स बीड। देखो, दिस इज योर बोरक्स नॉर्मली। जब हम पहले इसको हीट करते हैं ना, इट लॉसेस वाटर, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज़ एनहाइड्रस बोरक्स, ठीक है, यानी विदाउट वाटर स्वेल्स अप एंड लूजेस वाटर एंड स्वेल्स अप। इसको हम नाम देते हैं सोडियम मेटाबोरेट, नहीं इसको नहीं, सॉरी, इसको ये वाला जो है ना सोडियम मेटाबोरेट, ये इसका नाम नहीं है ये, बल्कि इसका नाम है NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है। और B2O3 इज बोरिक एनहाइड्राइड और बोरिक ऑक्साइड। तो पहले आपने याद रखना कि जब हम इसको हीट करते हैं वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस होते हैं। उसके बाद जब हम इसको फर्दर हीट करते हैं वहाँ पे हमें एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड मिलता है विच देन सॉलिडिफाइज इनटू ग्लास लाइक मटेरियल नोन एज बोरक्स बीड, ठीक है। बोरक्स बीड टेस्ट अभी आएगा, तो वहाँ पे आपको क्या फिर मिलता है, इट इज़ NaBO2 एंड B2O3। NaBO2 जो है ना इट इज़ कॉल्ड सोडियम मेटाबोरेट, दिस इज सोडियम मेटाबोरेट एंड B2O3 इज बोरिक एनहाइड्राइड और बोरिक ऑक्साइड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। द मेटाबोरेट अब कौन मतलब बोरेट क्या होता है असल में, जिनमें BO2 नेगेटिव आयन होगा, ठीक है, BO2 नेगेटिव। बिकॉज सोडियम मेटाबोरेट जब आप इसको ब्रेक करोगे इट्स Na पॉजिटिव, वहाँ पे बनेगा BO2 नेगेटिव, ठीक है। सो इट इज़ मेटाबोरेट्स में BO2 नेगेटिव आयंस होते हैं। द मेटाबोरेट्स ऑफ मेनी ट्रांजिशन मेटल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर्स एंड देयरफॉर बोरक्स बीड टेस्ट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई देम इन द लेबोरेटरी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। बोरक्स बी टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई देम इन द लेबोरेटरी। फॉर एग्जांपल व्हेन बोरक्स इज हीटेड इन बंसन बर्नर फ्लेम विथ कोबाल्ट, इट इज COO, ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है। CO is the formula of cobalt and O is the oxygen. On a loop of platinum wire, a blue colored cobalt मेटाबोरेट, इट्स यहाँ पे क्या था सोडियम मेटाबोरेट, लेकिन यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कोबाल्ट मेटाबोरेट और कोबाल्ट बीड, CO BO2 टू टाइम्स बीड इज फॉर्म्ड बिकॉज इट इज CO2 पॉजिटिव, ठीक है। तो असल में जो है ना इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है ऊपर, बोरक्स बीड टेस्ट इज शोन बाय मेटल्स विच फॉर्म कलर्ड मेटाबोरेट्स। इसमें आता है ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि नॉर्मली जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना दे आर कलर्ड, ठीक है, वो बनाते हैं कलर्ड कंपाउंड्स या कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। तो बोरक्स बी टेस्ट इज शोन बाय मेटल्स विच फॉर्म कलर्ड मेटाबोरेट्स, ठीक है। उसके बाद तो यह आपने याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपने याद रखना है कि ये जो, और उसके बाद COBO2 इट इज़ ब्लू इन कलर, ठीक है, इट इज़ ब्लू कलर, इट फॉर्म्स ब्लू बीड, हाँ, ठीक है। उसके बाद है ऑर्थोबोरिक एसिड इज H3BO3 इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ सोपी टच। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पे आपने एडिशनल याद रखना, सपोज इट्स वाटर सॉफ्टनर एंड क्लींजिंग एजेंट, दैट्स बोरक्स इज वाटर सॉफ्टनर एंड क्लींजिंग एजेंट। उसके बाद इट इज़ स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, इट इज स्पेरिंगली, याद स्पेरिंगली मतलब ये कंप्लीटली वहाँ पे सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन इट्स हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरक्स, यानी बोरक्स को आपने ट्रीट करना है किसके साथ, एसिडिफाइंग एंड एक्वस सॉल्यूशन, यानी एसिड मतलब एक्वस एसिड आपने लेना है, ठीक है। एक होता है एक्वस बेस और दूसरा होता है एक्वस एसिड। तो इट इज़ एसिडिफाइंग एंड एक्वस सॉल्यूशन यानी एसिडिफाइड एक्वस यानी एक्वस एसिड वहाँ पे बनता है NaCl एंड BOH3। याद रखना मेरी बात, इट इज़ BOH3। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट होता है कि इट इज़ लाइक बेस, बिकॉज जिस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, इसमें होता है OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि इट इज़ BOH3 3 टाइम्स। असल में जब हम इसको खोलते हैं ना इट इज़ H3BO3, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे सपोज, चलो मैं इसी फार्मूला को लेता हूँ, इट इज़ BOH3 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम्स है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन एटम्स है। उसके बाद बोरॉन का एक एटम, ये 4, ये बैलेंसिंग के लिए इस 4 को आप छोड़ो। उसके बाद 3 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन, ठीक है। सो H3BO3 का ये BOH3 का ये इट इज़ ऑर्थोबोरिक एसिड, इट्स नॉट एन बेस। अच्छा, तो ये रही इसकी पहली प्रिपरेशन बाय एसिडिफाइंग द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरक्स, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बोरिक एसिड। इट इज़ ऑल्सो फाउंड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मोस्ट बोरॉन कंपाउंड्स। हाइड्रोलिसिस का मतलब जब हम वाटर ऐड कर लेंगे या रिएक्शन विथ वाटर और डाइल्यूट एसिड, इसको आपने याद रखना है। हाइड्रोलिसिस मीन्स रिएक्शन विथ वाटर और
और रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड और एडिशन ऑफ वाटर और एडिशन ऑफ डाइल्यूट एसिड। हाइड्रोलिसिस ऑफ मोस्ट बोरॉन कंपाउंड्स, चाहे वो बोरॉन के हैलाइड्स या बोरॉन के हाइड्राइड्स हो। इट हैज़ लेयर स्ट्रक्चर इन विच प्लेनर BO3 यूनिट्स आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये जो ऑर्थोबोरिक एसिड जो होता है इसका आपने याद रखना, इट हैज़ गॉट लेयर स्ट्रक्चर एंड प्लेनर BO3 यूनिट्स। BO3 जो है ना इसकी यूनिट जो होते हैं ना, दे आर प्लेनर, दे आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो है ना इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिया गया है यहाँ पे बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। इट हैज़ गॉट लेयर स्ट्रक्चर एंड BO3 यूनिट्स आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग बोरिक एसिड आ रहा है, ठीक है, एक सेकेंड। ओके, बोरिक एसिड जो है ना, बोरिक एसिड इट इज़ एन एसिड, लेकिन हमने देखना है कि अब हमने देखना है कि ये कौन सा एसिड है, इज इट प्रोटिक एसिड और लिविस एसिड। प्रोटिक एसिड का मतलब जो प्रोटॉन देगा, ठीक है, जिस तरह से सपोज सल्फ्यूरिक एसिड होता है, HCl होता है, लेकिन लिविस एसिड क्या होता है, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। बोरिक एसिड इज अ बोरिक एसिड बोरिक एसिड इज़ अ वीक मोनोबेसिक एसिड, इट इज़ नॉट अ प्रोटॉनिक एसिड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोरिक एसिड जो है ना, इट इज़ अ वीक मोनोबेसिक, यानी इसकी बेसिसिटी 1 होती है, मोनोबेसिक। इट इज़ नॉट ए प्रोटॉनिक एसिड। प्रोटॉनिक का मतलब ये H पॉजिटिव रिलीज़ नहीं करता है, ठीक है, H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ नहीं करता है। बट इट एक्ट्स एज लिविस एसिड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हाइड्रोक्साइल आयन ऑफ वाटर, ठीक है, हाइड्रोक्साइल आयन ऑफ वाटर। तो ये रिएक्शन इट इज़ बोरिक एसिड प्लस वाटर, इट फॉर्म्स टेट्रा, मतलब यहाँ पे जो है ना हम कह सकते हैं इट इज़ हाँ टेट्राहाइड्रल यूनिट्स BOH4 नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। असल में जो है ना यहाँ पे क्या हुआ है, इट इज़ एसिड, हाँ इसने यहाँ पे क्या बनाया है, इट इज़ BOH4 नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव। तो याद रखना मेरी बात, ये जो बोरिक एसिड होता है ना, इट इज़ नॉट अ प्रोटिक एसिड और प्रोटॉनिक एसिड, सॉरी, इट इज़ नॉट अ प्रोटिक एसिड और प्रोटॉनिक एसिड, बट इट इज़ द लिविस एसिड, बट इट इज़ अ लिविस एसिड बाय एक्सेप्टिंग, इट एक्ट्स एज लिविस एसिड बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हाइड्रोक्साइल आयन ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद ऑन हीटिंग ऑर्थोबोरिक एसिड अबव 370 इट फॉर्म्स मेटाबोरिक एसिड HbO2 विच ऑन फर्दर हीटिंग यील्ड्स बोरिक ऑक्साइड, और बोरिक एनहाइड्राइड भी कह सकते हो, या बोरॉन ट्राइऑक्साइड या बोरॉन ऑक्साइड भी, जो भी आप बोलो। देखो दिस इज बोरिक एसिड, पहले आप इसको हीट करते हो अबव 370 केल्विन, आपको मिलता है HbO2 इज कॉल्ड मेटाबोरिक एसिड, HbO2 इज मेटाबोरिक एसिड। उसके बाद जब हम इसको फर्दर हीटिंग करते हैं हमें मिलता है बोरॉन ऑक्साइड B2O3, या बोरॉन बोरिक एनहाइड्राइड भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, पिछले पेज पे हमने देखा वहाँ पे बोरिक एनहाइड्राइड भी या बोरॉन ऑक्साइड भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वट बोरिक एसिड, ठीक है, इट हैज़ गॉट मतलब लेयर स्ट्रक्चर एंड BO3 जो है ना प्लेनर यूनिट्स, दे आर ज्वाइंटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। सो बोरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई बोरिक एसिड इज कंसिडर्ड एज अ वीक एसिड। एक होता है वीक एसिड, लेकिन दूसरा क्या होता है, लिविस एसिड, बट नॉट ए प्रोटिक एसिड, बिकॉज इट्स नॉट एबल टू रिलीज H पॉजिटिव आयन ऑन इट्स ओन। It receives OH negative ions from water molecule to complete its oxidation and in turn release H positive ions। तो ये इसका सोल्यूशन रहेगा, why is it a weak acid, यानी ये खुद ब खुद H positive सपोज रिलीज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना मेरी बात, इट इज़ अ वीक मोनोबेसिक लिविस एसिड, बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक लिविस एसिड, और ये इसका रीज़न यहाँ पे बिकॉज इट एक्सेप्ट द लो इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द हाइड्रोक्साइल आयन ऑफ वाटर। उसके बाद और एक कंपाउंड आ रहा है, दैट इज़ द डाइबोरेन। डाइबोरेन की फॉर्मूला है B2H6, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो इसको, इट इज़ BH3 2 टाइम्स, ठीक है। तो जब आप इसको खोलोगे इट इज़ B2H6 डाइबोरिन। ओके, द सिंपलेस्ट बोरॉन हाइड्राइड, बोरॉन ये मतलब हाइड्राइड्स क्या होते हैं, हाइड्राइड्स होते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विथ अदर एलिमेंट्स। हाइड्राइड्स जो है ना, हाइड्राइड्स चाहे वो मेटालिक हाइड्राइड हो, नॉन मेटालिक हाइड्राइड हो, जो कोई भी हाइड्राइड हो, हाइड्राइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड का मतलब जिसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, 2 एटम्स नहीं 2 एलिमेंट्स। यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे कितने एटम्स टोटल में, इट इज़ B2H6, यहाँ पे टोटल 6 हाइड्रोजन के 2 बोरॉन के, यहाँ पे हो गए 8 एटम्स। लेकिन मैं बोल रहा हूँ बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स आर नोन एज हाइड्राइड। बाइनरी कंपाउंड का मतलब, बाइनरी मतलब जिसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स, ठीक है। सो सिंपलेस्ट बोरॉन हाइड्राइड इज डाइबोरेन। अब इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन जो है ना, चलो प्रिपरेशन को भी देख लेते हैं। पहली प्रिपरेशन जो है BF3 को आप ट्रीट किसके साथ करते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ डाई इथाइल ईथर, आपको मिलता है वहाँ पे डाइबोरिन और अदर कंपाउंड्स, ठीक है, या अदर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, उसके बाद
ए कन्वीनियंट लेबोरेटरी मेथड क्या है? लेबोरेटरी में किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड विद आयोडीन। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है उसको आप आयोडीन के साथ ट्रीट करते हो, वहाँ पे आपको मिलता है डाइबोरिन। ठीक है, आपको क्या मिलता है? डाइबोरिन along with the liberation of hydrogen gas. डाइबोरिन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल पे किस तरह से इसको प्रोड्यूस किया जाता है? बाय रिएक्शन ऑफ BF3 विद सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड मेटालिक हाइड्राइड है, BF3 के साथ ट्रीट करके आपको मिलता है डाइबोरिन। ठीक है, ये हो गया इसकी 3 प्रिपरेशन मेथड्स, इंडस्ट्रियल मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड, एंड फर्स्ट मेथड वाज व्हाट? बाय रिएक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑफ विच वन? BF3। उसके बाद जो है इट इज़ कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस विद अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 180 केल्विन यहाँ तक। लेकिन अब 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाइबोरिन के रिगार्डिंग स्टार्ट हो गए। डाइबोरिन कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली अपॉन एक्सपोजर टू एयर। डाइबोरिन इट बर्न्स इन ऑक्सीजन रिलीजिंग एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट वहाँ पे रिलीज होते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कॉम्बशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो डाइबोरिन जो है ना, इट इज़ हाईली व्हाट? देन वी कैन से दैट इट इज़ हाईली फ्लेमेबल। ठीक है, हाईली फ्लेमेबल। ओके, डाइबोरिन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ B2O3। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपको मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन किस तरह से आया था। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था। तो डाइबोरिन जो है ना, जब ऑक्सीजन या एयर के साथ इसको मतलब रिएक्ट करते हैं, या ये नॉर्मली खुद ही बोलता है कि इट कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली ऑन एक्सपोजर टू एयर रिलीजिंग द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इट इज़ माइनस का मतलब एनर्जी रिलीज होना, एक्सोथर्मिक। इट इज़ 1976 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी वहाँ पे रिलीज होती है। ठीक है, तो जब बोरान जो है, सॉरी डाइबोरिन, जब इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं वहाँ पे आपको क्या मिलता है? वहाँ पे आपको ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, B2O3। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द हायर बोरेन्स आर ऑल्सो स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल। हायर बोरेन्स क्योंकि बोरेन के बहुत सारे किस्म होते हैं, लेकिन NCERT ने सिर्फ डाइबोरिन को दिया है। बोरेन्स आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू गिव बोरिक एसिड। 2 रिएक्शन याद रखना, जब बोरेन को वाटर ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं आपको मिलेगा ऑक्साइड, जब बोरेन को वाटर के साथ ट्रीट किया जाएगा आपको मिलेगा बोरिक एसिड। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, शायद JEE में पूछा गया था कि जब हम डाइबोरिन को सपोज पहले हम ट्रीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, उसके बाद वाटर के साथ, वहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, A एंड B। और A क्या था और B क्या था? A वॉज वट? B2O3 एंड योर B वॉज बोरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद डाइबोरिन अंडरगोज क्लीवेज रिएक्शंस विथ लिविस बेसिस। लिविस बेसिस का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है, लिविस एसिड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। टू गिव बोरेन अडक्ट्स, डाइबोरिन अंडरगोज क्लीवेज रिएक्शंस विथ लिविस बेसिस टू गिव बोरेन अडक्ट्स BH3L। L यहाँ पे स्टैंड होता है लिविस बेस के साथ, लिविस बेस BH3L। सपोज यहाँ पे किन के साथ रिएक्ट किया जाता है? पहले इट इज़ NMe3। Me का मतलब मिथाइल, Me मतलब मिथाइल। ठीक है, NMe3 3 टाइम्स मिथाइल, तो आपको क्या मिलता है? BH3L। सो BH3, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे ना BH3, अच्छा BH3 NMe3 असल में इट इज़ 2 टाइम्स वट? इट इज़ 2 टाइम्स NMe3। एंड यहाँ पे जो है ना, मैंने आपको पहले ही बोला था हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, BH3 2 टाइम्स। ठीक है, दैट्स वाई इसने यहाँ पे लिखा है 2 टाइम्स BH3 एंड NMe3। उसके बाद B2H6 रिएक्ट्स विथ कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, वहाँ पे आपको मिलेगा BH3CO, यानी BH3L मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, जब अमोनिया के साथ इसको ट्रीट किया जाता है, अमोनिया के साथ इंटरेस्टिंग रिएक्शन होती है और इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद बोरेन इनिशियली गिव्स व्हाट? इनिशियली ये देता है B2H6 2 टाइम्स NH3। B2H6 इनिशियली क्या देता है? ये भी पूछा जाए और ये भी पूछा गया है इनिशियली आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है जब अमोनिया डाइबोरिन के साथ इसको रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आपको मिलता है B2H6 2 टाइम्स NH3 विच इज़ फॉर्मुलेटेड एज BH2 NH3 2 टाइम्स पॉजिटिव एंड BH4 नेगेटिव विच इज़ फॉर्मुलेटेड एज। ये भी आपने याद रखना है, BH2 NH3 2। अगर याद नहीं रहेगा तो सेपरेटली पेज पे लिखो, जो चीज़ याद नहीं रहेगी उसको सेपरेटली लिखो, फिर बार बार रिवाइज करो। सो इट्स BH2 NH3 2 टाइम्स पॉजिटिव BH4 नेगेटिव। अच्छा, फर्दर हीटिंग गिव्स बोराजीन, यानी जब हम इसको फर्दर, तो पहले जो है ना, पहले हीटिंग जो है, पहले जब हम रिएक्ट करते हैं, हीट करते हैं अमोनिया को डाइबोरिन के साथ, आपको मिलता है इनिशियली ये। उसके बाद जब हम इसको फर्दर हीट करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि यह ना, यह देखो दिस इज़ फॉर्मुलेटेड है दिस वन, लेकिन जब हम इसको फर्दर हीट करते हैं हमें मिलता है बोराजीन। बोराजीन क्या है? इट इज़ B3N3H6 नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन इन द व्यू ऑफ इट्स रिंग स्ट्रक्चर विथ अल्टरनेट BH एंड NH बॉन्ड्स। देखो
फर्दर हीटिंग के बाद आपको मिलता है बोराजीन, इट इज़ BORAZINE बोराजीन, इट इज़ B3N3H6, इट इज़ नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। बेंजीन का आपने देखा होगा स्ट्रक्चर, वहाँ पे क्या होता है, दैट इज़ कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, मतलब दिस इज़ योर बेंजीन, दिस इज़ बेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कहा जा रहा है इनऑर्गेनिक बेंजीन इन द वे ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे होते हैं अल्टरनेट BH एंड NH बॉन्ड्स, BH एंड NH बॉन्ड्स। आई थिंक इट्स लाइक, आई थिंक इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आएगा। सपोज इट मे बी लाइक दिस, सपोज बी बी बी, उसके बाद क्या है, BH NH इन द रिंग स्ट्रक्चर अल्टरनेट BH NH बॉन्ड्स, BH NH BH तो मुझे इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में नहीं पता, तो फिलहाल आप ऐसे ही याद रखो, इट हैज़ गॉट मतलब रिंग स्ट्रक्चर विद अल्टरनेट BH एंड NH बॉन्ड्स, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन की फार्मूला क्या, इट इज़ B3N3H6, इट इज़ फाउंड बाय द हीटिंग B2H6 टू टाइम्स अमोनिया। जब इसको हीट करते हैं फर्दर आपको मिलता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। यहाँ पे अगर आप देखोगे B2H6 6 टाइम्स अमोनिया, बैलेंस रिएक्शन दिए, मतलब आप याद रखो बोरिन को अमोनिया कैसे ट्रीट किया जाता है, आपको मिलता है वट, आपको मिलता है असल में B2H6 2 टाइम्स अमोनिया, लेकिन इट इज़ फॉर्मुलेटेड एज, इसको इस तरह से लिखा जाता है, दैट इज दिस BH2NH3 2 टाइम्स पॉजिटिव BH4 नेगेटिव। फर्दर रीडिंग पे आपको मिलता है इनऑर्गेनिक बेंजीन, दैट इज बोराजीन B3N3H6। द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरिन इज शोन इन फिगर 11.2a। हाँ नीचे दिया इसका स्ट्रक्चर, अभी हम इसको देख लेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरिन, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला स्ट्रक्चर के बेसिस पे। द स्ट्रक्चर द फोर टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द 2 बोरॉन एटम्स लाई इन द वन प्लेन। देखो अगर आप देखोगे ना इस वाले प्लेन को, ये जो ब्लू कलर डॉटेड लाइन जो है, ब्लू कलर, आप खुद अपने पेज पे देखो वहाँ पे NCERT के, ये जो ब्लू कलर डॉटेड लाइन जो है ना ये, और यहाँ पे जो बोरान ये है, ये एक पेज पे यानी एक प्लेन पे लाई करते हैं। ये जो टर्मिनल 4 हाइड्रोजन एटम्स और ये जो 2 बोरान एटम्स एक प्लेन पे लाई करते हैं, और 2 हाइड्रोजन एटम्स ये वाला ये लाई करता है अबो द प्लेन, और ये वाला लाई करता है बिलो द प्लेन, ठीक है। ये NCERT यहाँ पे मेंशन कर रही है। एंड द 2 बोरान एटम्स लाई इन वन प्लेन, यानी 2 बोरान एटम्स, हाँ ये 2 बोरान एटम्स और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स, दे लाई इन द वन प्लेन। Above and below this plane there are 2 bridging hydrogen atoms. This hydrogen atom is bridging between which one? This boron and this boron, BHB. These hydrogen bridging hydrogen atoms are present in, one is above the plane, another is below the plane. नॉर्मली क्या होता है, अच्छा, द 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर रेगुलर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। मतलब नॉर्मली ये क्या होते हैं BH, ये जो 4 ये जो है ना ये नॉर्मल टर्मिनल बॉन्ड्स, ये जो ये वाला दिस BH एंड दिस BH, दिस इज, इनको हम ये नॉर्मली क्या है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। 2 सेंटर का मतलब वहाँ पे 2 एटम्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का एटम एंड बोरॉन का एटम, और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन। इट इज़ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। 2 सेंटर का मतलब यहाँ पे 2 एटम्स, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। नॉर्मली ये जो टर्मिनल BH बॉन्ड्स जो है ना, दीज आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। लेकिन यहाँ पे जो है ये जो 2 ब्रिजिंग बॉन्ड्स यानी BHB बॉन्ड जो है ना, दीज आर डिफरेंट एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर का मतलब 3 एटम्स, BHB, B का एक एटम, दूसरा B एटम, तीसरा, यानी 3 सेंटर, और यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इस वाले बॉन्ड को यानी ब्रिजिंग बॉन्ड जो होता है ना, इट्स कॉल्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और हम आगे देख लेंगे दूसरे साइड पे कि क्या लिखा है। तो आपने याद रखना है कि ये जो टर्मिनल BH बॉन्ड जो होते हैं ना, दीज आर 2 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ये जो ब्रिजिंग बॉन्ड जो है ना BHB बॉन्ड्स, दीज आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, 3 सेंटर। ओके यहाँ पे इसने लिखा है इट इज़ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। अच्छा उसके बाद तो याद रखना मेरे बाद यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो ब्रिजिंग बॉन्ड होता है ना BHB बॉन्ड, इट इज़ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि ये जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो होता है ना, ये किस में प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन डाइबोरेन, ठीक है। उसके बाद बोरॉन ऑल्सो फॉर्म्स ए सीरीज ऑफ हाइड्रिडोबोरेट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द टेट्राहाइड्रल BH4 नेगेटिव ion. Most important is tetrahedral BH4 negative, and tetrahydroborates of several metals are known. Lithium and sodium tetrahydroborates are known as borohydride। यानी अगर आप देखोगे ना लिथियम LiBH4, ठीक है, NaBH4, सपोज LiBH4 NaBH4, अभी नीचे हम देखेंगे यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज़ योर लिथियम बोरोहाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। सो हाइड्रोबोरेट्स ऑफ लिथियम एंड
Sodium are known as, they are called borohydrides. They are called borohydrides and were prepared by the reaction of metal hydride with B2H6 in diethyl ether. यानी सपोज अगर सोडियम हाइड्राइड को लोगे, सोडियम हाइड्राइड आपको मिलेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड, अगर लिथियम हाइड्राइड को लोगे आपको मिलेगा लिथियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, या लिथियम हाइड्रोबोरेट या सोडियम हाइड्रोबोरेट। यहाँ पे जो है ना इसने दिखाया है स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन थोड़ा सा अगर आप देखोगे, बॉन्डिंग इन डाइबोरेन यानी ईच बोरॉन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ईच बोरॉन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड बिकॉज 4 बॉन्ड्स 1 2 3 4 यहाँ से, ठीक है। सो डाइबोरेन में अगर आप देखोगे इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, आउट ऑफ 4 sp3 हाइब्रिड्स ऑन ईच बोरॉन एटम 1 इज विदाउट एन इलेक्ट्रॉन एंड शोन इन ब्रोकन लाइन्स। ये जो ब्रोकन लाइन से दिखा गया है इट इज़ विदाउट इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई कि वहाँ पे था 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे थे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। द टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर नॉर्मली 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो टर्मिनल ये वाला, हाँ अगर हम इसकी बात करेंगे ना, किसकी, हाँ टर्मिनल वाला, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये जो टर्मिनल BH बॉन्ड, ये जो टर्मिनल BH बॉन्ड जो है दिस आर नॉर्मली 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, बट द 2 ब्रिज बॉन्ड्स आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये जो ब्रिज बॉन्ड BHB जो है ना दीज आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड और ऑल्सो रेफर टू एज बनाना बॉन्ड्स। तो याद रखना इसको जो है ना बनाना बॉन्ड्स भी हम कहते हैं, ठीक है। सो बनाना बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इट्स प्रेजेंट इन डाइबोरेन। उसके बाद बोथ लिथियम बोरोहाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, यानी ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो है ना इनको ये जो है दीज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे आर यूजफुल स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर मेटल बोरोहाइड्राइड्स, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बोरोहाइड्राइड्स हैं। अब अगर प्रिपेयर करने होंगे तो दीज विल एक्ट एज स्टार्टिंग मटेरियल्स। अब हम कुछ क्वेश्चन जो है ना बोरॉन फैमिली पे देखने की कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है ना PYQ से पूछा गया है, ठीक है। यूजेस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम जो है ना इनको आप खुद देख लेना आसानी के साथ। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चंस रखूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना इंशाल्लाह एक ही लेक्चर में जो है ना ग्रुप 14 को कंप्लीट करूंगा, ठीक है, ग्रुप 14 को। ओके तो कुछ क्वेश्चंस की बात करें जो NCERT बेस्ड होंगे फ्रॉम द प्रीवियस PYQs, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडी इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स इज, तो मैंने आपको वहाँ पे बोली थी इरेगुलरिटी। नॉर्मली क्या होता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, लेकिन गैलियम का साइज कम आ रहा है ड्यू टू वहाँ पे क्या होती है पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इम्प्रॉपर शील्डिंग ऑफ या स्क्रीनिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, दैट इज द रीजन। लेकिन ओवरऑल ऑर्डर जो है ना दैट इज व्हाट, दैट इज विच वन, वहाँ पे क्या था ऑर्डर, दैट वाज एल्यूमिनियम जो है ना दैट वाज ग्रेटर देन गैलियम, ठीक है, दिस वन वाज एक्सेप्शन। तो आप यहाँ से सर देखोगे ना ऑर्डर क्या आएगा, दैट इज बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम। थैलियम का आएगा सबसे ज़्यादा, थैलियम के बाद आएगा इंडियम, इंडियम के बाद आएगा एल्यूमिनियम, तो इसका ऑप्शन आएगा डी पार्ट, ठीक है। बोरॉन लेस देन गैलियम लेस देन एल्यूमिनियम लेस देन इंडियम लेस देन थैलियम। उसके बाद और एक क्वेश्चन, ओके, द स्टेबिलिटी ऑफ द +1 ऑक्सीजन स्टेट अमंग एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम इंक्रीज इन द सीक्वेंस। तो मैंने आपको वहाँ पे NCERT भी बोला था कि द स्टेबिलिटी ऑफ द +1 ऑक्सीजन स्टेट इट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है, इट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। या मैंने आपको ये भी बोला था कि स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप वाइल एज स्टेबिलिटी ऑफ द हायर ऑक्सीजन स्टेट, stability of the lower oxygen state increases down the group while as stability of the higher oxygen state decreases down the group, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, दैट इज दिस वन, ठीक है, एल्यूमिनियम लेस देन गैलियम लेस देन इंडियम लेस देन थैलियम, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम थर्ड क्लोराइड यानी AlCl3 फॉर्म्स ए डाइमर, इट अंडरगोज डाइमराइजेशन बिकॉज एल्यूमिनियम जो है इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या आएगा, मतलब ये बना रहा है डाइमराइजेशन Al2Cl6 वहाँ पे, ठीक है, बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप। ये तो पता है नहीं थर्ड इट बिलोंग्स टू 13, लेकिन हमने देना अप्रोप्रिएट रीज़न। तो इसका डायरेक्टली आंसर आपने याद रखना है कि इट कैन हैव हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, डायरेक्टली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हायर हो सकता है, ठीक है। बोरॉन का 4 ही हो सकता है बिकॉज वहाँ पे डी ऑर्बिटल्स नहीं है, बल्कि एल्यूमिनियम जो है ना और उसके बाद जितने भी मेंबर्स हैं उनमें जो है ना डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को या अपनी कोवैलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से ये क्वेश्चन यहाँ पे रिगार्डिंग डी ऑर्बिटल्स इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अनेबल टू फॉर्म MF63 नेगेटिव। तो डायरेक्टली आपने याद रखना है कि बोरॉन जो है ना इसकी वैलेंसी है ये अपना कोऑर्डिनेट नंबर बियॉन्ड 4 या ये मैक्सिमम कोवैलेंसी है मैक्सिमम 4 बॉन्ड से बना लेता है, ठीक है, दैट इज़ बोरॉन। बाकी एल्यूमिनियम हो इंडियम हो गैलियम हो थैलियम हो वो 4 से ज़्यादा बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द टेंडेंसी ऑफ द BF3 BCl3 एंड BBr3 टू बिहेव एज लिविस इज डिक्रीज इन द सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम सेम रह रहा है, ठीक है। तो मैंने
मैंने आपको बोला कि जब सेंट्रल एटम सेम रहेगा ल्यूइस एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। जब सेंट्रल एटम सेम रहेगा ल्यूइस एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, बट जब सेंट्रल एटम वेरी करेगा तो ल्यूइस एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, ठीक है। चूंकि सेंट्रल एटम सेम है ल्यूइस एसिड स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या था, मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी पे, इट इज़ Bi3 इज ग्रेटर देन BBr3 इज ग्रेटर देन BCl3 इज ग्रेटर देन BF3। तो इसका ऑर्डर आएगा बी पार्ट, ऑप्शन बी। उसके बाद बोरॉन कंपाउंड्स बिहेव एज लिविस एसिड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं ना, दे बिहेव एज लिविस एसिड्स। उसके बाद बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल। तो बोरिक एसिड जो है ना, मैंने आपको बोला इट इज़ अ वीक मोनोबेसिक लिविस एसिड एंड इट मतलब वहाँ पे हमने बोला था कि इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें आपने ऑप्शन देखना है कि विच वन इज़ द अप्रोप्रिएट वन। तो ऑप्शन सी अगर आप देखोगे, बाय इट एक्सेप्ट्स OH नेगेटिव फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन। तो इसका जो है ना एनसीईआरटी ने एक सेपरेटली रीज़न दिया और वहाँ पे बॉक्स में जो है ना क्वेश्चन भी दिया है कि वहाँ पे इसने बोला कि वाई इज़ इट द वीक एसिड, ठीक है। उसके बाद द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड डाइबोरिन इज, इसको हमने अभी देखा, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट H3BO3 इज इनकरेक्ट, यानी विच इज नॉट करेक्ट। बोरिक एसिड इट हैज़ अ लेयर स्ट्रक्चर इन विच प्लेनर BO3 यूनिट्स आर ज्वाइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। इट डज नॉट एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर बट एक्ट्स एज अ लिविस एसिड बाय एक्सेप्टिंग हाइड्रोक्साइल आयन। ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि इट इज़ अ लिविस एसिड बट नॉट ए प्रोटॉनिक एसिड। उसके बाद इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्राइबेसिक एसिड, नहीं, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि इट्स अ वीक मोनोबेसिक एसिड, वीक मोनोबेसिक, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या आएगा, इनकरेक्ट। डी पार्ट तो फिर देखने की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम देख लें कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एसिडिफाइंग एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरक्स। तो एसिडिफाइंग यानी एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरक्स हमें देता है वहाँ पे बोरिक एसिड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना, इट इज़ इनकरेक्ट वन, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि नीट के प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे, लेकिन ज़्यादा ही आपने रिलाई करना है किस पे, एनसीईआरटी के जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए उन पे आपने रिलाई करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द ग्रुप 14 एलिमेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। अल्लाह हाफिज़।